तीन जमातों के मिलाप पर एमक्यू हकीकी के चेयरमैन आफाक अहमद का मौक़िफ़ सामने आ गया। कहते हैं मैं इनका हिस्सा नहीं बनूंगा। गवर्नर सिंध वैसे मेरे घर आएँ लेकिन इस मकसद से ना आए क्योंकि मैं इस अमल में शरीक नहीं हूँगा। फारूक सत्तार के साथ मेरी पुरानी तस्वीर चलाई गई। मार्केट्स टैक्स देती हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट PSP और बहाली तहरीक बहाली तंजीम कमेटी के जो सरबराह हैं इनके मर्जर की खबरें आम हैं कि गवर्नर साहब आना चाहते थे और उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया था। तो मैंने ये वजाहत इसलिए की कि अगर वो इस मकसद के लिए आ रहे हैं तो आफाक अहमद की वजाहत उनके सामने हो। दुख की बात यह है कि कोई 1 लाख को 26-28 अरब रुपया सिंध पुलिस को हमारे टैक्सों से दिया जाता है और शहरियों की हिफाजत की बजाय जब इस शहर का पुलिस चीफ अवाम को ये मशवरा दे कि मोबाइल छीनने के लिए जब डाकू आते हैं तो मज़ाहमत न की जाए और उन्हें मोबाइल या गाड़ियां या मोटरसाइकिल हवाले कर दी जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भाग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।